जय हिंद दोस्तों, आज हम एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएंगे जिसकी आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से लेकर 37 वोल्ट तक वेरी करेगा। तो इसके लिए हम एक LM317 एक आईसी लेते हैं जिनके 3 टर्मिनल्स होते हैं। पहला टर्मिनल जो होता है एडजस्टेबल पिन होता है, सेकेंड टर्मिनल जो होता है वो आउटपुट पिन होता है और थर्ड टर्मिनल हमारा इनपुट पिन होता है। तो इस आईसी के आउटपुट वोल्टेज को हम इन दो एक्सटर्नल रजिस्टर R1 एंड R2 के थ्रू हम वेरी कराते हैं। यानी इस आईसी का जो आउटपुट वोल्टेज जो वेरी करता है वो 1.2 वोल्ट से लेकर 37 वोल्ट तक हम वेरी करा सकते हैं। और इस आईसी का जो आउटपुट करंट जो हमें मिलता है वो 1.5 एम्पियर तक का होता है। सबसे पहले जो वी आउट का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है वी रेफरेंस ब्रैकेट 1 प्लस R2 अपॉन R1, वेयर जहाँ पर जो वी रेफरेंस जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.25 वोल्ट। और ये जो वी रेफरेंस की जो वैल्यू जो आता है वो हमारा आउटपुट पिन और एडजस्टेबल पिन के बीच का डिफरेंस होता है, यानी वी आउट माइनस वी एडजस्टेबल पिन का डिफरेंस होता है। यानी इस R1 रजिस्टर की जो वैल्यू जो होती है 220 ओम डेटा शीट के अंदर दिया हुआ रहता है। तो हमें इस R2 रजिस्टर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो हम वी आउट की जो वैल्यू जो लेते हैं वो हम मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो हमें जरूरत पड़ता है वो हम लेते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमें कितना चाहिए, 37 वोल्ट। तो वी आउट की जगह हम कितना पुट कर देंगे, हम 37 वोल्ट। और वी रेफरेंस की वैल्यू हमारा कितना है 1.25 वोल्ट प्लस R2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, R2 की वैल्यू हमें निकालना है। R1 की वैल्यू कितना हमें पता है 220 ओम जो हमें डेटा शीट में दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 37 वोल्ट 1.25 वोल्ट और ये हम एलसीएम ले लेंगे 220, तो ये हो जाएगा 220 प्लस R2। ये 220 हमारा इधर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 37 इंटू 220 और ये हो जाएगा 1.25 इंटू 220 प्लस R2। से हम इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8140 और इस 1.25 को हम 220 जब हम इंटू करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 275 प्लस 1.25 R2। अब इधर जाके ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 8140 माइनस 225 इक्वल टू 1.25 R2। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू जो आएगा 7865। तो R2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 7865 डिवाइडेड बाई 1.25। जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो R2 की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 6292 ओम। यानी हम इस R2 रजिस्टर की जगह अगर हम 6292 ओम का अगर हम रजिस्टर अगर हम यूज करते हैं तो हमें आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिल जाएगा 37 वोल्ट। लेकिन जो जनरली जो मार्केट में जो प्रीसेट जो हमें अवेलेबल होता है वो होता है 4K7 या 5K1 या 10K का। तो हम यहाँ पर R2 की जगह हम 10 किलो ओम का हम प्रीसेट हम यूज कर सकते हैं और इस प्रीसेट को हम रोटेट करा के हम अपने आउटपुट वोल्टेज को 1.2 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक हम वेरी करा सकते हैं। अगर हम 5 किलो ओम का अगर हम प्रीसेट यूज करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज 37 वोल्ट से हल्का सा कम मिलेगा, यानी 30 वोल्ट के अप्रॉक्स हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर हमें 37 वोल्ट की अगर नीड है तो हम यहाँ पर 10 किलो ओम का प्रीसेट हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमें आउटपुट वोल्टेज 37 वोल्ट अगर हमें चाहिए तो इनपुट वोल्टेज हमें यहाँ पर 40 वोल्ट से अगर हमें 40 वोल्ट से हमें ज़्यादा देना होगा, क्योंकि जो LM317 जो आईसी होता है इसका जो ड्रॉप आउट वोल्टेज जो होता है वो 3 वोल्ट होता है। यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए वो 3 वोल्ट होना चाहिए, तभी ये आईसी प्रॉपर वर्क करेगा। हम यहाँ पर एक इनपुट साइड एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज करते हैं 100 UF 63 वोल्ट का, और उसी के पैरेलल में हम एक सिरेमिक कैपेसिटर भी हम यूज करते हैं 0.1 UF 50 वोल्ट का। और हम एक आउटपुट साइड भी हम एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम यूज करते हैं 100 UF 50 वोल्ट का, ताकि हमारा आउटपुट वोल्टेज जो हो वो बिल्कुल स्मूथ रहे या स्टेबल रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही ईजी और यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।